अक्सर सरकारी कार्यक्रम होते हैं और योजनाओं के बारे में सुनते हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि मैं गांव में पीढ़ियों से पुस्तकों से रहता हूं, मेरा मकान है। अगर हम बंटवारा पीढ़ियों में कर लेते तो आपस में कर लेते, हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं, न हम अपने मकान को गिरवी रखकर लोन ले सकते, न उस दस्तावेज का हम प्रमाणीकरण कर सकते। मुझे समस्या सिर्फ गाँव में नहीं, मैं गुड़गांव कस्बे में रहता हूँ, तो वही गाँव रहा होगा जो जहाँ हम रहते, आज भी मेरे मकान का स्वामित्व नहीं है। और ये मानव में ये जो लोग बाहर से आए, उनका अभी मध्य प्रदेश सरकार ने उनको कागज देकर उनका स्वामित्व कर दिया। लेकिन पूरे देश में ये काम एक मुश्त हो जाए, समय सीमा के भीतर हो जाए, ये संकल्प अगर किसी के मन में आया तो देश के प्रधानमंत्री के मन में आया। मैं चाहता हूँ कि तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करता हूँ। वो भी आदमी गरीब हो या अमीर हो, व्यापारी हो, पढ़ा लिखा हो, गलत पढ़ा लिखा हो, उसके पास तो उसके संपत्ति का दस्तावेज तो होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि जब कभी विवाद आते हैं, विवाद से किसी बात को लेकर आते हैं कि हमारे पास में कोई प्रमाणित जानकारी नहीं, ये भी बड़ा संकट था कि कैसे किया जाए। तब इसमें तकनीक का प्रयोग हुआ। हम सब गांव में रहने वाले लोग हैं, बारी पर से झगड़ा कर लेते हैं, मेड़ पर से झगड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में पर पटवारी आएगा, तहसीलदार के पास जाएंगे, एसडीएम के पास में कोर्ट कचहरी होगा, और जितने का वो होता नहीं है उससे कई गुना समय और पैसा हम उसको बर्बाद करते हैं। और बेमनस्यता हमें ब्याज के रूप में, जो शायद परिवार तो वो पीढ़ियों में चलती रही, और इसलिए ड्रोन का सहारा लेकर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने का काम किया है। मध्य प्रदेश में जो गांव की संख्या है वो 56,789, लेकिन इन गांव में जो आबादी वाले गांव को राजस्व ग्राम कहते हैं, उनकी संख्या 42,008 है। और उसके अलावा बंदराम जैसा पेशा के कानून के तहत उसमें भी कार्रवाई प्रारंभ हुई। लेकिन सबके भीतर भी अगर गांव इतने हैं तो उसमें दस्तावेज कितने हैं? एक गांव में हर घर के व्यक्ति के प्रति उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसकी अपने प्रॉपर्टीज है। इसलिए जो मैपिंग की गई वो तो लाखों में, लेकिन उसके बाद में उसको प्रमाणित करने का काम भी प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। पहला प्रकाशन, फिर दूसरा प्रकाशन, और इस स्थिति में आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं 39,63,000 आज के दिन तक लोगों को स्वामित्व के दस्तावेज मिल गए, आज मिल जाएंगे। ये मध्य प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति, और मध्य प्रदेश इतना भौगोलिक रूप से बड़ा है, और ये कागज सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये कागज आपको बैंक में काम आएंगे, आप उसको किसी लागत में भी रख सकते हैं, जो बदल के आप वहां रिकॉर्ड कर सकते हैं। जरूरत आपको पड़ेगी तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए कई बार कागज में की समस्या होती है, बरसात में सड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसका भी रास्ता दिया है। मित्रों, जब तक 2016 के पहले कभी कोई प्रधानमंत्री आवास नहीं करता है कि ये जो चीजें हैं, ये समय के बदलाव के साथ तकनीकी मदद से जो चीज हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये बात तो मैं प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहा हूँ। पहली बार में जो भी सचिव रहे होंगे, सरपंच रहे होंगे, अधिकारी कर्मचारी रहे होंगे, सूची बनी, लेकिन लोगों ने जब लोगों को मकान बनना शुरू हुए तो लोगों ने आपत्तियां की कि मैं जरूरतमंद हूं, मैं तो छूट गया, उनका पता है। तो फिर आवास ट्रस्ट का सफर शुरू हुआ, और मध्य प्रदेश में आवास ट्रस्ट में 27,36,000 नए परिवारों को जोड़ा है, जो पहले सर्वेक्षण में छूट गए थे। उन 27 लाख, कोई मानोगे नहीं, 27 लाख परिवार, 27 लाख परिवारों को मकान बना करना। लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूं, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को भी 1 साल हुआ,
हमारे सामने 27,26,000 का आंकड़ा था। लोकसभा चुनाव के पहले मैं 6 लाख प्रधानमंत्री आवास लेकर आया, फिर उसके बाद तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले ही शिवराज जी मंत्री बने तो 3,68,000 मकान उनको दिए। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, शिवराज जी और मैं विदिशा में थे, फिर से 8,21,000 मकान और मिल गए। अब कुल 8,21,000 मकान और बचे। तो शिवराज जी ने घोषणा की कि ये जो अप्रैल 2 महीने बाद जब बजट आएगा हमको 8,21,000 मकान और मिल जाएंगे और जो 27,26,000 की आवास की सूची थी वो मध्य प्रदेश में समाप्त हो जाएगी। ये है संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये प्रधानमंत्री कर रहे। लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं कि हम रह गए। तो तीसरा सर्वे शुरू हो रहा है, उसका यह कंप्लीट हो गया है। मध्य प्रदेश इस हफ्ते इस काम को शुरू करेगा और इसलिए मुझे लगता है कि हम सब इस बात की चिंता करें ताकि हम अपने पंचायत के जो सरपंचगण है वो भी कम से कम इन बातों को देख सके कि अतिक्रमण कहाँ है, आपकी जमीन इतनी है, टैक्स लगाकर हम कहीं अपने आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं, अतिक्रमण से मुक्ति पाएंगे, जो जरूरतमंद है उसको उसका स्थान मिल जाएगा, ओवररेटेड नहीं हो सकती। अब तो आधार से जुड़ गया है, अगर किसी ने 2 मकान ले लिए तो उससे वसूली भी हो गई। तो ये पहली बार भी तकनीकी कारण पूरा हुआ और इसलिए मैं अवसर पर आप सबसे विनती करता हूँ, ये कार्यक्रम कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं, मैं मंच पर बैठे लोगों से भी कहूंगा, वो हमारे राजनीतिक नेता हो, जनप्रतिनिधि हो या अधिकारीगण, हमें सेचुरेशन पर करना। प्रफुल्ल मिश्रा जी ने चूंकि आपका रिपीट किया है, इसी को से रिपीट करना नहीं चाहता। आज तो आपके पास में आज के दिन 22,288 परिवारों को ये दस्तावेज मिलेंगे, लेकिन लगभग आप 69,000 को पूरा कर चुके हैं। लेकिन 1 लाख के आसपास अगर जिले में है तो उसकी तारीख भी तय है 25 फरवरी 2025, मतलब ज्यादा समय नहीं है, तो 1 महीने ही है। और 1 महीने बाद मेरी बात कह देनी चाहिए भरोसे के साथ कि मंडला जिले में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके पास खुद की जमीन का या मकान का स्वामित्व का पट्टा नहीं है। तब जाकर हम सफलता बनेंगे कि हमने प्रधानमंत्री की इच्छा को पूरा किया। गरीब आदमी के लिए बहुत जरूरी है, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो जैसे मैंने अपने ग्रामीण विकास मंत्रालय में व्यक्त किया कि अभी 2.5 साल बाद पंचायती चुनाव होंगे, तो क्या 2.5 साल के पहले मध्य प्रदेश में ये विधानसभा में ये बात कही, मैंने कहा मैं सफलता कब मानूंगा जब मैं विधानसभा में खड़े होकर ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसके पास ई पंचायत के लायक सुव्यवस्थित भवन नहीं है। ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां कम से कम एक सामुदायिक भवन नहीं। हमें विचार करना होगा कि हम लोग चाहते हैं कि बहुत तरीके से कार्यक्रम करें, शादियां भी वो ठीक ढंग से करना चाहते हैं। तो क्या अच्छा पर्वत गांव के भीतर है, किसी गांव में 4 सामुदायिक भवन है, कहीं एक भी नहीं। और इसलिए मैंने तय किया कि 2 साल के भीतर इस लक्ष्य को पूरा करूंगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। गुजरात आए थे केंद्र के भूमि पूजन के लिए, तब मैंने ये सूची थी क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो ग्रामीण विकास के पुरोधा माने जाते हैं, प्रधानमंत्री सड़क जिनकी देन है, उनके 100 साल जब पूरे हुए तो उनकी जन्म शताब्दी का ये वर्ष है। तो मैंने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते एक प्रस्ताव भारत सरकार को पहुंचाया था, प्रधानमंत्री को दिया था कि हमारे जितने भी भवनहीन ग्राम पंचायतें हैं, मैं एक मुश्त को भवन देना चाहता हूँ, उनकी डिजाइन करती है और वो डिजाइन अभी तक ग्रामीण भवन कभी 2 मंजिला नहीं बन पाते। अब जो हमारे पंचायत भवन बनेंगे वो 2 मंजिल और जा सकते हैं, यानी कम से कम 3 मंजिल तक वो जा सकते हैं। वो डिजाइन उसमें बदली गई है। आने वाले 25-30 साल के बाद गांव में जमीन कहां से लेकर आओ, कहीं ना कहीं लेकर आबादी बढ़ेगी, हमारी जरूरतें बढ़ेंगी। इन जरूरतों को पूरा करने का स्थान नहीं हो सकता है। हमारे पास विकास नहीं है, पंचायत से अच्छा विकास कोई और संस्था नहीं कर सकती।
आज यही डीसी लाकर की जो बात हो रही है कामियों की, ये रिकॉर्ड रखने का काम पंचायत को करना पड़ेगा। इसमें ये काम ये भी पंचायत कि आपको अपना रिकॉर्ड रखना होगा कि आपके पास में कितने मकान मालिक है, कितनों के पास में जमीन के दस्तावेज है। आप तो सबके पास है, जिनका सबका रिकॉर्ड रखना होगा। तो आपके पास रिकॉर्ड रूम का है, इसलिए पंचायत भवन में हमने अलग से एक रिकॉर्ड रूम का प्रबंध किया है, ताकि उस ग्राम पंचायत का पूरा रिकॉर्ड सुव्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रह सके। किसी के पास से अगर घूम जाए तो जाए पंचायत भवन में और पैसा देकर अपनी कापियां निकाले और अपना काम चलाए। मुझे लगता है कि इस प्लानिंग के साथ में काम है, और इसलिए मैंने 1153 जिनका प्रधानमंत्री जी ने सिंगल क्लिक से पैसा दिया, हमारे सरपंचों को 25 लाख रुपए का काम करने की सीमा मैं नहीं बढ़ाई थी, पहले 15 थी, बाद में 25 लाख कर दी। लेकिन मैंने ये पंचायत वो जो 37 लाख रुपए के हैं उसको निर्माण करने का अधिकार मैंने सरपंचों को दिया है कि आप ही बनाइए और गुणवत्ता का ध्यान रखिए, और 2.5 साल बाद जब चुनाव में जाओगे तो जनता पर उनसे हिसाब पूछेगी कि तुमने कैसा काम किया। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हम सबको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। जो पढ़ लिखे हैं हमारे बेटे बेटियां, उनके लिए भी कोई प्रावधान आपको सोचनी चाहिए, उनके खेलने के, उनके संस्कार करने के, उनके स्वस्थ रहने के, ये सब काम पंचायत को करने हैं। कोई बाहर जाकर नहीं करेगा, आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से उसको कर नहीं सकता। उसका एक हिस्सा है दस्तावेजीकरण, इस स्वामित्व का कार्यक्रम, जिसके लिए मैं हृदय से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय यादव जी का और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कैसे आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सभी उनकी बात सुनेंगे, इस स्वामित्व के जितने दस्तावेज मिलेंगे उन सभी को भी मैं यहाँ से शुभकामनाएं देता हूँ। ये कागज सिर्फ कागज नहीं है, ये आपकी संपत्ति का प्रमाणीकरण है, जिससे पर आप लोगों ने ले भी सकते हो, बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। ये अधिकार आपके पास है, सदुपयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। मेरा मतलब 16,000 का आसपास की मेरी किस्त आती है, तो मैं मतलब क्या है कि 30,000 की मेरी आमदनी है महीना की, तो उसमें मैं किस्त भी चला देता हूँ और बाकी का मेरा घर का खर्चा भी चला देता हूँ उसमें। चलिए मनोज जी, बहुत अच्छा लगा जी। केंद्र सरकार की योजना से जी आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा जी। स्वामित्व योजना के माध्यम से जी आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है जी सर। हमारी सरकार की प्राथमिकता है जी कि हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन में सुगम आए जी। स्वामित्व योजना इसी सोच का विस्तार है। मनोज जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और गांव में भी बताइए सबको कि सब अपना कार्ड बनवा दे और उससे आगे लोन भी ले, कोई कारोबार करे, ये जरूर बताइए सबको जी सर। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी। मेरी तरफ से भी साहब, मेरा परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।